हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम जो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री की सीरीज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जो भी गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे। चलिए देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी जो ये प्रारंभिक शिक्षा हुई थी तो ये राजकोट में हुई थी। और महात्मा गांधी जी का जब विवाह हुआ था तो उनकी मात्र जो है आयु थी तो 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह हुआ था। उन्होंने दी इनर ये टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। और ये करमचंद गांधी जो करमचंद गांधी पोरबंदर में वंकानेर एवं राजकोट ये राज्यों के दीवान थे। जो ये गांधी जी के जो पिता थे, गांधी जी के पिताजी, तो ये वंकानेर, पोरबंदर और राजकोट में जो है इन राज्यों के ये दीवान थे। ये राज्यों के दीवान थे वहाँ पर। और इनका उपनाम जो था तो ये कबा गांधी था। इनके पिता का नाम उपनाम जो था तो वो कबा गांधी था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 1894 में, गांधी जी जो थे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान ये जो है कई बार जेल भी गए थे। और अपने सहयोगियों की सहायता से इन्होंने जो है ये टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी और वहीं पर रहने लगे थे दक्षिण अफ्रीका में ही। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक ये अखबार निकाला था, जो कि ये इन चारों भाषाओं में था, गुजराती, हिंदी, तमिल और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। जो इन्होंने ये दक्षिण अफ्रीका से ये अखबार निकाला था इंडियन ओपिनियन, तो ये गुजराती, हिंदी, ये तमिल और अंग्रेजी चारों भाषाओं में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये वर्ष 1904 में एक इन्होंने आश्रम स्थापित किया था। और ये जो फिनिक्स आश्रम था इसको 27 फरवरी 2000 को जो ये पहले कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये फिनिक्स आश्रम जो गांधी जी ने ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था 1904 में, इसको 27 फरवरी 2000 से जो है इसको फिर से खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित ये प्रथम आश्रम था। फिनिक्स आश्रम जो दक्षिण अफ्रीका डरबन में महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था तो ये इनके द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। और इनके विचारों में जो है तो ये आदर्शवाद की बजाय गांधी जी के विचारों में जो है गांधी जी के विचार जो थे तो आदर्शवाद की बजाय वे व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर देते थे। और मार्क्स की तरह गांधी जी भी जो है ये राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को जो है ये दार्शनिक अराजकतावादी उन्होंने स्वयं को जो है ये दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से कोई गुरेज नहीं किया है। और गांधी जी जो थे तो सत्य तथा अहिंसा ये गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के राम राज्य के जो थे तो ये युगल सिद्धांत थे। और उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी जो थे तो वो एक सच्चे समाजवादी थी। और वे व्यक्ति के हित के अथवा जो है व्यक्ति के हित के साथ साथ क्या था वो समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। किसी एक के व्यक्ति के हित के साथ साथ वो पूरे समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। और वे सामाजिक न्याय के जो उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने जो है गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, लुई फिशर ये एक पत्रकार थे, इनसे गांधी जी ने स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ये लुई फिशर से गांधी जी ने स्वयं कहा था। गांधी जी के समाजवाद में जो है मार्क्सवाद की भी झलक मिलती। और गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से जो है प्रत्येक से उसकी सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार जो है पारिश्रमिक भी दिया जाए। जो जितना काम कर सकता है उससे उतना काम लिया जाए और उसी के अनुसार जो है उसको जो पारिश्रमिक है वो दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति जो है भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता को नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को जो है समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में ये मार्क्सवादी कहा जा सकता था गांधी जी को। आगे बात करेंगे। यहाँ पर गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में जो है हड़ताल का सबसे अंतिम स्थान था। ये पूछा जाता है स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ये जो है गांधी जी
ये सत्याग्रह में रणनीति ये जो सत्याग्रह की रणनीति है इसमें हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान था। इसी प्रकार से मतलब कथन और प्रमाण में जो ये क्वेश्चन दे देता है। तो गांधी जी की जो सत्याग्रह रणनीति थी इसमें हड़ताल को ये सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, और जबकि उपवास जो था तो ये गांधी जी का सबसे प्रभावकारी अस्त्र था। गांधी जी उपवास को सबसे प्रभावकारी अस्त्र मानते थे, और उन्होंने जो है मतलब इसे उन्होंने अग्निबाण भी कहा था। उपवास को अग्निबाण भी कहा था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में ये सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। मतलब जो ये सत्याग्रही का उद्देश्य था गांधी जी का, तो ये मतलब जो भी अपोजिट व्यक्ति या जो भी मतलब शत्रु है उसको पराजित करना नहीं था, बल्कि उसको जो है मतलब उसमें चेंजमेंट ला के उसको अपने अनुकूल बनाना था। ऐसे विचार थे गांधी जी के। यह कार्य सत्याग्रही जो है अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता। यह मतलब कार्य जो है सत्याग्रही क्या करता, अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता। और गांधी जी ने जो है ये परिवार नियोजन हेतु ये सर्वोत्तम उपाय जो है तो सेल्फ कंट्रोल को बताया था। परिवार नियोजन हेतु जो ये सर्वोत्तम उपाय बताया था गांधी जी ने, तो ये सेल्फ कंट्रोल को बताया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1983 में 1893 में गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। ये 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, और वह अफ्रीका में लगभग जो है 21 वर्ष तक रहे थे। 21 वर्षों ने अपना मतलब जीवन व्यतीत किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका डरबन में। और ये जनवरी जो है 1915 में भारत लौटे थे, और जनता ने ये बड़ी गर्मजोशी से उनका जो है स्वागत किया था। और दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क जो है तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था। जब गांधी जी 1915 में भारत आए उसके बाद जो है यहाँ पर उनका स्वागत किया गया काफ़ी मतलब जोश उल्लास के साथ। और जो है जब वो भारत आए तो ये सबसे पहले ये गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे, जिन्हें गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की ये सक्रिय राजनीति से जोड़ा। और महात्मा गांधी जी ने जो है ये सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन किया था, सर्वप्रथम गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर मतलब जो है इस अधिवेशन में क्या था, गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने, दिनसा वाचा ने की थी। इसकी अध्यक्षता ये दिनसा वाचा ने की थी। और गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में ही वर्ष 1901 में भारत आए थे, और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। जब ये 1901 में बीच में एक बार भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय, तो उन्होंने बम्बई में अपने एक ये मतलब कानून का जो मतलब ऑफिस था उसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी जो थे महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद गुजरात का कोचरब क्षेत्र में ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। और यह आश्रम जो है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था इसको। आगे बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी ये जो थे, महात्मा गांधी जी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए मतलब जो है ये सक्रियता समझते थे। ये राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इनके संबंध में जो है गांधी जी के द्वारा मतलब ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिया गया था। मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गाँवों का संबंध ये अपने मतलब जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनको अपने गाँवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना चाहिए। गांधी जी ने राजनीति के जो मतलब ये प्रतिमान प्रस्तुत किए थे उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के जो है मतलब पूर्ण आदर्श ये राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज मतलब ये स्टेटलेस जो है सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी। और गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था। और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी जो है ये सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया था। गांधी जी ने जो है तो ये सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध जो था इसमें अंतर किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध ये एक राजनीतिक अस्त्र था, जबकि सत्याग्रह जो है एक नैतिक शक्ति थी।
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ था सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। और ये महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है, इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और यह गांधी जी का जो है भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। जो भी ये 1917 में बिहार चंपारण से गांधी जी ने ये सत्याग्रह प्रारंभ किया था, ये गांधी जी का भारत में पहला सफल जो है पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के मतलब ये महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने ये विदेशी वस्त्रों को नष्ट करके और राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित जो भी उत्पाद थे, उन उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। और गांधी जी की ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण क्या था, देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को इसमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने ये दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ये जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दी लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। जो ये जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दी लास्ट, इससे गांधी जी जो है बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इज द गुड ये ऑफ ऑल। क्योंकि ये जो उनका कहना था, इस पुस्तक के अनुसार कहना था कि जो है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी जी ने ये द वेलफेयर ऑफ ऑल की जो है अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ये सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था गांधी जी ने इसी पुस्तक के आधार पर अनटू दी लास्ट के। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी धर्मनिरपेक्ष लेखक जो थे, इसमें गांधीवादी विचारधारा को जो है तो थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय जो थे, इन्होंने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली थी। ये जो सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा थी, तो ये गांधी जी ने थोरो से ली थी। और रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। और टॉल्स्टॉय के जो प्रसिद्ध वाक्य था ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और यह उनके अहिंसक जो असहयोग का आधार बना था। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में जो है सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए थे। और गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रहूँगा। गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना जो है मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रहूँगा। और वर्ष 1917 और 1918 में ये आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों में चंपारण बिहार आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में अहमदाबाद और खेड़ा, ये दोनों गुजरात में, इसमें ये दोनों जो आंदोलन हुए थे इनमें हिस्सा लिया था गांधी जी ने। 1917 में हुआ था चंपारण बिहार का आंदोलन और 1918 में हुआ था अहमदाबाद, ये खेड़ा जो कि गुजरात का। चंपारण तथा ये खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन जो था तो ये औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ये चंपारण तथा खेड़ा के जो थे आंदोलन, तो ये किसानों से संबंधित आंदोलन थे। और जो कि ये अहमदाबाद का था, तो ये मिल मजदूरों से संबंधित एक औद्योगिक आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह जो है, तो ये भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह या सर्वप्रथम घटना थी। 19वीं सदी के आरंभ में जो ये जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने ये जो चंपारण के किसान थे, उनसे एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। ये अनुबंध करा लिया था बिहार चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने। और इसी को ये तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। जो ये 3/20वें भूभाग पर अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग पर जो नील की खेती करने का अनुबंध करा लिया था, इसी को उन्होंने ये तिनकठिया पद्धति कहा था। तो ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिनकठिया पद्धति। इसी को तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उनसे जो है अनुबंध मुक्त करने के लिए लागान एवं अन्य जो भी गैर कानूनी कर थे, उनकी दर जो है क्या कि मनमानी ढंग से बढ़ा दी। जब इस तरह जब ये शोषण करने लगे किसानों का, तो किसान इससे जो है उत्पीड़ित हो गए और उसका विरोध में जो है गांधी जी ने ये क्या किया था, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। और जो बागान मालिक अवैध वसूली का कितना 25% वापस करने पर राजी हो गए थे। और इस प्रकार जो है गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की ये समस्या से जो अवगत कराया था, तो वो पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने राजी किया था इस पर।
गांधी जी को चंपारण आने के लिए था। ये चंपारण की समस्या में गांधी जी के सहयोगियों के में जो थे तो आचार्य JB कृपलानी थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज और ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और ये राजकिशोर प्रसाद, ये चीज़ पोलाक इत्यादि ये सभी इसमें शामिल थे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। NG रंगा जो थे तो इन्होंने महात्मा गांधी जी ने जो ये चंपारण सत्याग्रह किया था इसका विरोध किया था। और जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। जो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये महात्मा की उपाधि दी गई थी तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो है वर्ष 1918 में अहमदाबाद की जो कॉटन मिल थी इसमें मालिकों और ये मजदूरों में जो है मतलब ये प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हो गया था। विवाद इसी में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था। और गांधी जी जो थे इन्होंने ये मालिकों और मजदूरों को इस मतलब सारे मामले में एक ट्रिब्यूनल को, ये जो मालिकों और मजदूरों के बीच जो विवाद था इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया था। लेकिन बाद में इसमें मालिकों ने जो है, जो भी मालिक थे मिल मालिक, तो वो है जो कितना 20% जो है बोनस देने की घोषणा कर दी थी उन्होंने, क्योंकि 20% की ही मतलब ये 20% जो है 20% ये बोनस देने की घोषणा कर दी थी मिल मालिक जो भी थे न मजदूरों को। और इसे स्वीकार न करने पर क्या था, मजदूरों को मतलब ये नौकरी से निकालने की भी धमकी दी गई थी। मालिकों ने जो है मालिकों के इस व्यवहार को क्या किया इन्होंने मतलब गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कह दिया था। जब ये 20% की घोषणा कर दी और कहा कि यदि मतलब ये 20% हम बोनस देंगे और तब भी जो मजदूर नहीं मानेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और मजदूरों का उत्साह बढ़ने लगा इसमें और संघर्ष मतलब जो और भी तेज हो गया था और उन्होंने जो है खुद अनशन पर बैठने का फैसला ले लिया। इसके मतलब इनके जो अनशन का मालिकों पर असर पड़ा, क्योंकि जब मतलब मजदूर ही नहीं होंगे तो मतलब काम वगैरह सारी चीज़ें जो है मिल की तो सारी व्यवस्थाएं ही वहाँ पर मतलब फेल हो जाएंगी। तो वो सारे मामले में क्या था, ट्रिब्यूनल को सौंपने पर फिर राजी हो गए थे और बाद में जो ट्रिब्यूनल में कितने 35% ये बोनस देने का फैसला सुनाया गया था। वो पहले तो कितना 20% देने पर राजी हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि कितना 35% जो है बोनस दिया जाए। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद जो है ये गुजरात में मतलब गुजरात खेड़ा का 1918 में आंदोलन ये हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसमें क्या हुआ था, किसानों की फसल नष्ट हो गई थी लेकिन सरकार जो है इसमें ये लागान में छूट नहीं दे रही थी। फसल तो नष्ट हो गई थी लेकिन सरकार को क्या था, लागान चाहिए था। तो ये भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की गई थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में ये सत्याग्रह संगठित किया था। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जो ये सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बात करेंगे यहाँ पर जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। और ये भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो रहा है राष्ट्रपिता, भारत की इस मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नुआखाली काल में ये प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन जो थी डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की जो व्यक्तिगत चिकित्सक थी। और प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और जमनालाल बजाज जो ये कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी, ये सामाजिक कार्यकर्ता और ये महात्मा गांधी के जो है निकट सहयोगी भी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इन्हें वर्धा के धनवान व्यापारी ने गोद ले लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए थे और तथा जीवन भर जो है उनके अनुयायी रहे थे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति थी उनका विरोध, मतलब उन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो है विरोध करने में उन्हें जो ये राय बहादुर की उपाधि प्रदान थी, तो ये राय बहादुर की उपाधि त्याग दी उन्होंने। और ये मतलब ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे और गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक, ये गांधी सेवा जो संघ था इसके संस्थापक भी रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः जो है वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था इसके दौरान 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसके दौरान वे जेल चले गए थे। आगे यहाँ पर बात करेंगे चार्ल्स एंड्रयूज जो कि दीनबंधु एंड्रयूज ये और सेंट स्टीफन कॉलेज में ये दिल्ली में, ये जो चार्ल्स एंड्रयूज थे तो ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था तथा वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। ये थे तो अंग्रेज लेकिन ये जो है मतलब
हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके जो है मतलब अच्छे संबंध थे। और ये दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ भी रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था इनको। एंड्रयूज वर्ष 1925 से लेकर के 1925 और ये 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे, जो सर एंड्रयूज थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के एक सहयोगी के साथ में लंदन आ गए थे कि इन्होंने मतलब जो है ये एंड्रयूज जो थे ये गोलमेज सम्मेलन में ही इन्होंने भाग लिया था। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन कब होता है? 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रथम बार आते हैं महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को। और इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय गांधी जी जो थे तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के जो औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने थे। राजनीतिक परिदृश्यों पर जो है उनका मतलब शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी। जोहान्सबर्ग में जो लॉ फर्म स्थापित की थी 1903 में गांधी जी ने, जहां वे 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी ये लॉ फर्म जो स्थापित की थी इसमें ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था इसमें। और यहाँ पर इनका विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती थी, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने जो है मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए जो है गांधी जी मतलब स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को मतलब ये पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना रह सकें। क्योंकि उस समय पे मतलब क्या था, भुखमरी वगैरह, अकाल वगैरह बहुत पड़ते रहते थे, तो ये मतलब इन चीज़ों की समस्याएं थीं। इसके लिए गांधी जी ने जो है कुटीर उद्योग जैसे कि गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना और चमड़े का काम मतलब आदि छोटे छोटे कामों पर गांधी जी ने जोर दिया था। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का मतलब आर्थिक और सामाजिक सुधार होने में इससे मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को ये नाथूराम गोडसे जो थे इन्होंने गांधी जी को गोली मार दी थी। और उनकी मृत्यु पर तो जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे अब हमारे बीच नहीं रहे। ये स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। ये दीवान थे पोरबंदर के, बीकानेर के और राजकोट के। ये सभी राज्यों के दीवान थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में। कहाँ पर है? गुजरात में है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो है ये राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वो पत्रिका थी कौन? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था और ये 4 भाषाओं में थी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? ये स्थित है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, एम के गांधी जी समर्थक थे। एम के गांधी जो थे महात्मा गांधी समर्थक थे, तो ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन थे? तो वो थे सत्य और अहिंसा युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का जो है अर्थ था
कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का सही अर्थ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो गांधी जी जो थे तो वो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे गांधी जी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी के राज्य भी संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के साथ जो है मतलब हित के साथ साथ क्या है, समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के जो है समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता था। नेक्स्ट है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान था। तो सबसे अंतिम स्थान था किसको, हड़ताल को। नेक्स्ट है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। मुशाह कौन सा सही नहीं है। पहला है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, तो यही वाला सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पूछा है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। उनका अनुसार जो है मतलब उद्देश्य था कि शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि जो है उसको परिवर्तन करके उसको अपने अनुसार मतलब बनाना। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वह गरीबी का स्थायित्व था गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो ये तरीका बताया था सेल्फ कंट्रोल को, आत्मनियंत्रण को। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ये रहे थे कब, 21 ईयर्स, लगभग 21 वर्ष। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में ये 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। ये जनवरी 1915 में वहां से लौटे थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ये लौटे थे कब, 1915 में लौटे थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर जो है गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। मतलब ऐसी ऐसी जो है उस समय पे घटनाएं हुई थी गांधी जी के साथ में। तो ये पीटरमारित्सबर्ग जो एक स्टेशन था, पीटरमारित्सबर्ग ये स्टेशन था। यहाँ पर क्या हुआ था, गांधी जी, ये दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। और फेंकने का कारण था कि ये नस्लीय भेदभाव। और ये एक बार ये मतलब ट्रेन में प्रथम श्रेणी का इनके पास जो है टिकट था, और प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी इनको जो है सामान्य मतलब जो भी जनरल बोगी होती है उसमें स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका इन्होंने विरोध किया। और विरोध का ये रिजल्ट हुआ कि वहीं पर गांधी जी को जो है ट्रेन से मतलब नीचे फेंक दिया गया। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो ये भाग लिया था, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1901 में, इसमें महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के यह आश्रम नगर के बाहर स्थित था। ये स्थित था कहाँ पर, अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और यह आश्रम विभिन्न जो है आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा था क्या, सत्याग्रह आश्रम इसको कहा जाता था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना था। तो सबसे पुराना जो था वो सबसे पहले बनाया था इन्होंने फिनिक्स। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका डरबन में 1904 में। और इसको जो है बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए, फिर इसको 27 फरवरी 2000 को दोबारा से खोल दिया गया फिनिक्स आश्रम को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। सेवा धर्म अपनाया था गांधी जी ने कहाँ पर, ये अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाया था गांधी जी ने। और यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका में मतलब
ये प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक ये पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल के परिचालक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। और वहाँ जो भी बीमार दुखियों की सेवा कार्य मतलब सेवा का कार्य आरंभ किया। और यहीं पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की थी, मतलब अपनी इच्छा से। उन्होंने बोर युद्ध के समय जो घायल सिपाही थे उनकी देखभाल एवं सेवा का कार्य भी किया था। बोर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो मतलब विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे कि जो है सत्ता का मतलब विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, ताकि जो है मतलब सभी क्षेत्रों में जो है ये सभी क्षेत्र जो है मतलब गांव वगैरह जो है अपने अपने प्रबंध और प्रशासन करने के लिए जो है सक्रिय हो, मतलब खुद अपना कर सके। इसलिए वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के जो है पक्षधारी थे गांधी जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं? तो उसमें ये सत्ता की विशेषता नहीं थी, बाकी नैतिकता की, मानवता की और धर्म की, तीनों की थी। गांधी जी जो थे तो वो स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जो है सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द जो है इसको गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी के भतीजे मग्नलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया था, सत्याग्रह का। और जिसने जो है मतलब जिसने उनको जिससे उनको जो है एक मतलब ये पुरस्कार प्रदान ये प्राप्त हुआ था। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ था सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है, सत्य और दृढ़ता से लिया गया, मतलब अर्थ था इसका सत्य और दृढ़ता सत्याग्रह का। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार करते हुए इसे सत्याग्रह में परिवर्तित कर दिया। और यह सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ये किया था किसने? महात्मा गांधी ने। 1917 में बिहार, ये चंपारण बिहार का जो था, तो ये भारत में पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये था चंपारण का आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित जो तिनकठिया पद्धति थी, इसके विरोध के स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग कब? 1918 में अहमदाबाद की जो ये कॉटन मिल और ये मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था, इसमें हस्तक्षेप किया। और वर्ष 1918 में ही गुजरात के ये खेड़ा किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार क्या है उन्हें लगानों में छूट नहीं देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया। और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये रोलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये रोलेट एक्ट पारित हुआ था, इसका विरोध करने के लिए किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? मोहनदास करमचंद गांधी जो है सर्वाधिक जाने जाते थे। पहला स्टेटमेंट है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था, परंतु बाद में क्या था, गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध का अंतर किया, और निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह क्या है, एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक जो है ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्योंकि जो मतलब क्या था, सूती वस्त्रों के लिए जो देश जाना जाता था उसको क्या था, ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने जो है
मतलब ये सूती वस्त्रों से भर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की जो है घटनाएं दी हैं, इनका सही अरेंजमेंट यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद होता है अहमदाबाद मिल और खेड़ा, ये दोनों 1918 में होते हैं, लेकिन अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है पहले होता है और खेड़ा जो है ये सत्याग्रह बाद में होता है। उसके बाद में होता है सबसे बाद में यहाँ पर जो भी ऑप्शन में असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी डेट। यहाँ पर जो है ये चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में ठीक है, बाकी ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी तो ये फरवरी मार्च 1918 में हुई थी और खेड़ा जो है तो ये मार्च में हुआ था, मार्च 1918 में। इतना डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के दौरान हुआ था। 1920 में हुआ था और 22 में जो है इसको मतलब बंद कर दिया गया था। क्यों? चोरी चोरा की घटना के कारण। उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जो मतलब घटनाएं दी हैं इनका सही यहाँ पर अरेंजमेंट करना है। देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हुआ था रोलेट एक्ट, जो मतलब ये सबसे पहले नहीं, ये रोलेट एक्ट जो है ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था कब? 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। खेड़ा किसान आंदोलन ये हुआ था मार्च 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये फरवरी मार्च 1918 में हुई थी। तो जब तक ये मतलब आंदोलन वगैरह जो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी मतलब इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जब तक हमें एग्जैक्ट डेट के साथ नहीं पता होगा तब तक हम जो है इसका अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें एकदम एग्जैक्ट डेट के साथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वो 1915 में जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना जो है प्रथम सफल सत्याग्रह किया था, तो ये बिहार के चंपारण में 1917 में। और इसमें यहाँ पर जो चंपारण के मतलब एक किसान थे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी और उनसे जो चंपारण मतलब आने का आग्रह किया था। और 19वीं सदी में जो गोरे बागान मालिक थे, गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उन्हें जो है जमीन के 3/20 भाग पर क्या है नील की खेती करना है और उसको तिनकटिया पद्धति कहा था। और यहाँ पर क्या था कि उसमें किसानों को फायदा होता नहीं था, इसी कारण जो है वो उसका विरोध करने लगे थे नील की खेती करने का। ये तिनकठिया पद्धति वाला जो है सब याद रखिए, ये बहुत पूछा जाता है कि तिनकठिया पद्धति क्या थी। तो ये जो है अपनी मतलब भूभाग जमीन अपने 3/20 में भूभाग पर नील की खेती करने का अनुबंध करा लिया गया था गोरे बागान मालिकों के द्वारा चंपारण के किसानों से। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गांधी जी के बारे में सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, बिल्कुल 13 वर्ष की आयु में हो गया था। थर्ड स्टेटमेंट है उन्होंने विधि का अध्ययन दी इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है ये जब गांधी जी का ये कस्तूरबा के साथ उनका 13 वर्ष की अल्पायु में विवाह हो गया था, तो इससे जुड़ा यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यदि जो है किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है ये सुशिक्षित व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उद्धार करे। ये यहाँ पर इसका जो है मतलब उद्देश्य नहीं था। दूसरा है व्यक्ति का कल्याण जो है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित हो, ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित हो। कि महात्मा गांधी जो थे अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ये जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट पढ़ी थी और इसी में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इस पुस्तक का उनके जीवन को जो है मतलब इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, जिसमें ये एक मुख्य बात थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है।
नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही। गांधीवादी विचारधारा जो है ये रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय सभी से प्रभावित रही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से, बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे, खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंध था। ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब? बंगाल विभाजन के दौरान, जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी 1905 में। तो इससे महात्मा गांधी जो है उस समय कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने जो है ये बारदोली आंदोलन का नहीं किया था, बाकी सबका किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सभी ने अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जबकि बारदोली ये 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ना कि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो मुख्य उद्देश्य था गांधी जी का। उन्होंने तो कह दिया था कि मैं इसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता इसके बगैर। दूसरा स्टेटमेंट है असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था गांधी जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गांधी जी ने ये स्टेटमेंट एक दिया था, कहा था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले जो है ये महात्मा कब जोड़ा गया था। तो महात्मा जो है ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था इसका नेतृत्व करने के कारण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण बिहार आंदोलन का नेतृत्व करने के दौरान। नेक्स्ट नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो सचिव थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। और इनकी बहन जो थी डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ये वायकोम सत्याग्रह जो हुआ था इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भाग नहीं लिया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था। और ये राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी जी के जो है 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक जो है ये समझौते पर राजी हो गए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर वायकोम सत्याग्रह के संबंध में दिए हैं। पहला है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। यह अस्पृश्यता वायकोम सत्याग्रह जो था यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने जो है इस यहाँ पर अगर होता कि ये प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने भाग लिया था तो फिर ये आंसर जो है क्या था, ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता, फिर ये नहीं करेक्ट होता। बाकी यहाँ पर बात कर रहा है केवल, यहाँ पर लिख रहा है केवल कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में केवल भाग लिया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं हो रही, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में जो कि केरल का अंग है, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह 1924 और 25 के नाम दिया गया था। जहाँ यद्यपि इसमें गांधी जी जो इस आंदोलन में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका निर्देशन और समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। तो यहाँ पर यदि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की जब बात की जाए तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को।
इसके पहले वो है जो 24 नवंबर, इसके अतिरिक्त जो है वो कहाँ पर 24 नवंबर 1933 को भी वहाँ पर आए थे। पहले 20 दिसंबर 1920 को आए थे सर्वप्रथम, उसके बाद 24 नवंबर 1933 को भी आए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो पेशे से शिक्षक जो थे वो थे JB कृपलानी, ये शिक्षक थे महात्मा गांधी के अनुयायियों में। बाकी जो ये राजेंद्र प्रसाद, ये मतलब पेशे के रूप में वकालत कार्य को चुना था, और राजेंद्र प्रसाद जो है कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य किया था, लेकिन मुख्यतः जो है वो भी वकील थे। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक जो है AICD के खजांची रहे थे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो ये कौन थे? ये जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। ये सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे और वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः जो है वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है वे जेल गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, तो वो थी कौन? जमनालाल बजाज। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थी। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो वो थे कौन? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ये दिल्ली में एक जो है दिल्ली में ये सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी जो थे इनके घनिष्ठ संबंध थे, और गांधी जी ने ही जो गरीबों के प्रति मतलब इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इनको दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था, सर एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि से। और एंड्रयूज जो थे तो वर्ष इन्होंने 1927 और ये 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे थे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वे गांधी जी की एक सहयोगी के रूप में कहाँ लंदन भी गए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में गांधी जी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो ये हुआ था मौलाना शौकत अली का 1920 में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई थी, जिसमें उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी के द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। इन्होंने सुंदरलाल शर्मा जो थे, इन्होंने गांधी जी को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया था। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि खिलाफत कमेटी के भी सदस्य रहे थे। उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने दी कॉमरेड नामक एक ये पत्र निकाला था। शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये दिया था एरवदा जेल को। एरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये एरवदा यहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यहीं पर गांधी जी को 1930 में बंदी बनाकर भेजा गया था। यहीं से गांधी जी साबरमती की आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह जो है पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे, और इसी को जो है एरवदा कारागार को है गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय क्या था? महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी ने 1934 में ये जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और वे फिर औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे कभी भी। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और उनकी मृत्यु पर जो मतलब उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे वो उस समय के जो है जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये कहा था किसने? माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताइए माउंटबेटन योजना किस वर्ष आई थी? माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। जो काम मतलब 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वो गांधी जी ने कर दिखाया।
नेक्स्ट, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद व्यतीत करें, ये आदेशित किया था किसने महात्मा गांधी को भारत में प्रथम वर्ष? ये किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिनको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो यही भी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? ये महात्मा गांधी ने कही थी। ये चीज़ें जो है, ये बात हम लोगों को भी सीखनी चाहिए कि गलत साधन जो है हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना पहला ये सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है तो ये यहाँ पर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। बाकी उन्होंने जो है पहला सत्याग्रह आरंभ तो किया था 1917 में। उसके बाद ये दूसरा प्रयोग मतलब फरवरी मार्च 1918 में किया था। बाकी एक्सप्लेन इसकी कई बार देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये किया था कहाँ पर? अहमदाबाद की हड़ताल में। अहमदाबाद की हड़ताल में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये पहला जन भाषण दिया था कहाँ पर? वाराणसी में। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ये देखते हैं कहाँ से आरंभ किया था इसकी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है ये बिहार चंपारण से की थी, और चंपारण में किसानों को ये मतलब ये 3 कठिया पद्धति जो थी इसके मतलब ये जो भी इसका विरोध कर रहे थे किसान, तो इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। इसके अतिरिक्त जो है मतलब किसानों पर लगभग जो 40 प्रकार के कर थोपे गए थे उसका विरोध किया कि विरोध जो किसान कर रहे थे उसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। और बिहार के ये एक किसान राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ये गांधी जी से मिलकर मतलब अंग्रेजों के अत्याचारों से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। और गांधी जी के जो है कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए थे, और ये किसानों के मतलब अंग्रेजों की जो बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया था। जुलाई 1917 में ये चंपारण एग्रीन जो ये कमेटी का गठन किया था, गांधी जी इसके भी सदस्य रहे थे। और इस कमेटी ने जो है इस कमेटी के प्रतिपादन ये मतलब प्रतिवेदन पर क्या हुआ था, जो 3 कठिया प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर जो है ऑप्शन मतलब सही नहीं दिए हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो हिस्सा लिया था किसने? क्योंकि ये मजदूरों से संबंधित आंदोलन था तो मजदूर ही हिस्सा लेंगे, मजदूरों ने हिस्सा लिया था इसमें। ये बोनस प्लेग को लेकर मांग हो रही थी, जिसमें बाद में क्या है जो ये ट्रिब्यूनल गठित किया गया था उसके द्वारा जो यहाँ पर ये 35% बोनस ये मजदूरों को मिलना चाहिए। और ये जो है मतलब गांधी जी ने अनशन के बाद ये गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात जो है मान ली थी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है ये औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष जो है ये औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है ये सूती मिल जो है कामगारों के लिए मतलब आरंभ किया गया था, जो सूती मिल में काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ये सही है दक्षिण अफ्रीका 1903 में। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी और 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था, और उन वर्षों के दौरान गांधी जी कहाँ? जोहान्सबर्ग में थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। पहला करेक्ट है, वे अहिंसा आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। दूसरा है, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने विकेंद्रीकरण के मतलब पक्षपाती थे, ना कि केंद्रीकरण के। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे गांधी जी। नेक्स्ट है, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी को यूएसए से क्या मतलब था, यूएसए में क्यों नहीं मशीनीकरण के पक्षधर होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट है, एम के गांधी के अनुसार आय सदस्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता था। उनके मंदिरों में प्रवेश करना तो ठीक था, बाकी उनसे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुधार कैसे, उनका आर्थिक सुधार कैसे होगा। उनको सहायता प्रदान करके किया जा सकता है, लेकिन मतलब हमेशा के लिए उनका कैसे आर्थिक सुधार कैसे होगा। सहायता, अगर थोड़ी सहायता एक बार कर दी जाएगी। बाकी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके लिए जो है कुटीर उद्योग स्थापित करके, यदि उनके जो है मतलब कमाने की कुछ अगर साधन जो है उनको दे दिए जाएंगे तो जो है उनका सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सकेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गांधी जी ने जो है उनको ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे, जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर मतलब जोर दिया था, ताकि जो है उनका सामाजिक और आर्थिक इसमें मदद मिल सके उनको। नेक्स्ट है, गांधीयन इनोवेशन, ये गांधी जी का जो है नवाचार का तात्पर्य था। इसका तात्पर्य था कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार। यह शब्दावली जो है सर्वप्रथम किसने, प्रोफेसर प्रहलाद और जो है आर्य माशेलकर के द्वारा प्रयोग की गई थी। गांधीयन इनोवेशन, ये शब्दावली जो थी तो ये सर्वप्रथम प्रहलाद और ये आर्य माशेलकर जो थे इनके द्वारा प्रयोग किया गया था इसको। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले घटना यही हुई थी चंपारण की। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। बिहार, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और चंपारण जो था तो ये हुआ था 1917 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये चंपारण के ही किसान थे, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो ये थी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। ये किया था कहाँ पर, चंपारण में। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ये जुड़ा था किससे, तिनकठिया पद्धति से। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद जो था बिहार में, तो इसमें ये जो तिनकठिया प्रथा है इसका क्या तात्पर्य था। इसका ये तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भाग पर जो है मतलब नील की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ ये इंडिगो, नील की खेती करना, उनसे अनुबंध करा लिया गया था। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था। तो ये संबंधित था चंपारण में नील की खेती से। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, बाकी ये जो राजेंद्र कुमार शुक्ल एक किसान थे उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने और उनके मतलब वहाँ की समस्याओं से अवगत कराने का काम किया था। दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। यहाँ पर साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये अनुग्रह नारायण सिन्हा दोनों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध थे। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंध थे कौन, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो ये नकदी फसल के विरोध में था, तिनकठिया पद्धति, नील की खेती के विरोध में। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है लिखा, तो सब चीजें याद रखनी है। ये नकदी फसल भी याद रखनी है।
नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ये वो है मतलब गांधी जी जो है भारत में औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण का विरोध करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो है भारत में मतलब मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण यदि अधिक हो जाएगा तो है जो मतलब कुटीर उद्योग वगैरह हैं छोटे छोटे, तो ये जो है नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और ये अनुग्रही नारायण मिश्र सिन्हा। बाकी जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो ये संबंधित नहीं थे कौन? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारिता। ये इसमें महिलाओं और जो है मतलब ये विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं था, तो उनकी क्यों सक्रिय भागीदारिता होगी? दूसरा है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय का भी उसमें कोई काम नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ये कुछ हद तक तो ठीक है, किंतु जो है इससे भी बेटर ऑप्शन दिया है हमें, रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में ये भारी गिरावट। यही जो है कि चंपारण सत्याग्रह का जो है मतलब महत्वपूर्ण पहलू था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंपारण कृषि ये जो मतलब चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो सदस्य जो हो उसके नहीं थे कौन? अनुग्रह नारायण। सदस्य थे FC रसलाई, DJ रीड, महात्मा गांधी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के लौटने के पश्चात गांधी जी ने जो है ये प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने जो प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ किया था? तो ये चंपारण में 1917 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को जो है चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था, एक किसान थे चंपारण के, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था कहाँ पर? चंपारण आंदोलन में। बात सर्वप्रथम की हो रही है, बाकी लिया तो खेड़ा आंदोलन में भी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो ये कहाँ पर? चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो ये चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? किसने? राजकुमार शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? मुझे है सही नहीं है। तो पहला है, यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था। बिल्कुल था, यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था। इसमें तीनकठिया के विरुद्ध संचालित किया जा रहा था। बिल्कुल किया जा रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, JB कृपलानी और महात्मा गांधी, इसमें इन्होंने सबने सहयोग दिया था। और यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। संपूर्ण भारत के स्तर पर क्यों आरंभ करेंगे? क्योंकि जब वहाँ पर यह समस्या थी चंपारण के किसानों की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। तो राष्ट्रीय नेता थे कौन? महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण जो है सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये किया था NG रंगा ने। ये महात्मा गांधी का जो ये चंपारण मतलब सत्याग्रह था, इसका विरोध किया था NG रंगा ने, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की ये जो सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? सत्याग्रह संगठित करने का कारण यहाँ पर महात्मा गांधी का पूछा जा रहा है, क्या था? तो पहला यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। बिल्कुल
करेक्ट है। दूसरा है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में ये स्थायी बंदोबस्त की गुजरात में बात नहीं की गई थी। यहाँ पर समस्या ये थी कि जो है मतलब फसल अकाल पड़ने के कारण नष्ट हो गई थी। फिर भी जो ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश प्रशासन था, इसने भू राजस्व जो है लगान थी, इसकी उगाही को मतलब स्थगित नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।